नमस्कार। गर्मियों के मौसम में जो हमने टमाटर की फसल लगाई थी आज लगभग 40 दिन की हो चुकी है। अब इससे आगे इसके अंदर आने वाले फूल है उनकी संख्या ज़्यादा हो, एक भी फ्लावर है वो ड्रॉप ना हो और जितने भी फूल है उनसे सभी से फल बने। तो भैया टमाटर का ज़बरदस्त ताबड़तोड़ उत्पादन लेने के लिए गर्मियों के मौसम में हमें कौन कौन से खाद देने चाहिए, कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, टमाटर की फसल को किस तरह से स्ट्रेस से बचाना चाहिए, साथ ही हमारी जो फसल है ना सबसे पहले मंडी के अंदर किस तरह से पहुंचे और एक पौधे से लगभग 15 से 25 किलो तक का उत्पादन हम किस तरह से लें, सभी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। कृपया वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आज का जो वीडियो है टमाटर किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। आज आप लोगों को जितनी भी ये जानकारियां दी जाएगी खेती के अंदर हमारा जो बहुत लंबा एक्सपीरियंस उसी के आधार पर दी जाएगी। अगर आपको टमाटर की फसल से पर एकड़ लाखों रुपए कमाने हैं तो भैया हमारे बताए अनुसार आपको वो सभी सावधानियां बरतनी होगी और हमारे बताए अनुसार इस टाइम के ऊपर विशेषकर गर्मियों के मौसम में लगने वाले टमाटर के अंदर जो भी बीमारियां होती है या पौधे की जो ओवरऑल ग्रोथ हो रही होती है वो ग्रोथ को हम किस तरह से बढ़िया करें, ज़्यादा करें, उसके अंदर आने वाले फूल है उनकी संख्या ज़्यादा किस तरह से बढ़ाएं, फूल से बनने वाले जो टमाटर फल है उनको हम किस तरह से मोटा करें, ताज़ा करें, सुंदर करें, ताकि आगे जाके मंडी के अंदर उसके ज़बरदस्त मंडी भाव मिले। तो नमस्कार, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं गर्मियों के सीजन के अंदर विशेषकर अप्रैल, मई और जून के महीने के अंदर टमाटर के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या देखी जाती है। देखो भैया, इस टाइम के ऊपर टमाटर है ना वो ग्रोथ तो कुछ हद तक ठीक ठाक कर जाता है। किसान शुरुआती चरण के अंदर अच्छे से उसके अंदर खाद वाद डाल के सही टाइम के ऊपर सिंचाई करके और उसकी ओवरऑल ग्रोथ तो अच्छी करा लेता है, लेकिन फिर वो क्या देखता है कि भैया टमाटर के जो पौधे हैं ना वो बांझ से दिखाई दे रहे हैं, उसके अंदर फ्लावर है ना वो बहुत कम आ रहे हैं, या फिर फ्लावर आते हैं तो एक दिन तो फ्लावर दिखते हैं कि बहुत अच्छे से खेत के अंदर फ्लावर आए हुए हैं पौधे में, लेकिन दूसरे दिन जब जाके वो देखता है तो फ्लावर नीचे टपक जाता है, गिर जाता है और उसके अंदर फ्लावर की तुलना के अंदर जो फ्रूट होते हैं, जो टमाटर होते हैं वो बहुत कम बन रहे होते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है भैया तनाव, स्ट्रेस। देखिए गर्मी के मौसम में जब 40 डिग्री से ऊपर तापमान निकल जाता है उस टाइम के ऊपर हमारी जो फसल है, टमाटर हो या फिर कोई भी सब्जी वर्गीय फसल हो, उसके अंदर स्ट्रेस आ जाता है। अगर आपने उस टाइम के ऊपर थोड़ी सी गलती, मतलब आपने सिंचाई के अंदर अगर कोताही बरत दी तो आपको सबसे पहला ख्याल रखना है अपने खेत के अंदर भैया पर्याप्त मात्रा में नमी बना के रखना है। इसके अंदर आपको बिल्कुल भी सोखा नहीं आने देना। जैसे आपके खेत के अंदर सोखा आएगा, पौधा है वो थोड़ा बहुत भी अगर मुरझाता है तो समझ लीजिए उसके अंदर आए हुए टोटल जितने भी फूल है ना वो नीचे जमीन के अंदर गिर जाएंगे। दूसरा, इस टाइम के ऊपर जब हमारी फसल लगभग 1 से 1.5 महीने की हो जाती है, पौधे के अंदर फ्लावर आ रहे होते हैं, फ्लावर से जब फ्रूट बन रहे होते हैं उस टाइम के ऊपर 2-3 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम के ऊपर होता है फॉस्फोरस। देखिए फॉस्फोरस डीएपी से प्राप्त होता है। अब इसकी पूर्ति अपन 2 तरह से कर सकते हैं, या तो आप इसको डीएपी के रूप में नीचे छिटक के अपने खेत के अंदर दीजिए, ऊपर से सिंचाई कीजिए, उससे भी फॉस्फोरस की पूर्ति अच्छे से हो जाएगी। वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर होते हैं ना उनके माध्यम से भी आप फॉस्फोरस की पूर्ति कर सकते हो, जैसे कि एनपीके 1261 है, 05234 है, इस तरह की ऊपर। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप नीचे से छिटक विधि से अगर डीएपी दोगे तो उससे फॉस्फोरस की अच्छे से पूर्ति हो जाएगी अपनी फसल के अंदर। दूसरा, इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है भैया पोटास की। देखिए किसी भी फसल के अंदर फ्लावर और फ्लावर से फ्रूट बनते वक्त सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है पोटेशियम की पौधों को। अब पोटास आपने जब शुरुआत में बेसल डोज में दिया था उसने तो अभी तक भैया अपना काम है वो पूरा कर दिया है, पौधा है उसके ओवरऑल अच्छे से ग्रोथ करा दी है, जमीन के अंदर पड़े हुए जो भी पोषक तत्व थे उनको लेके और पौधे के पूरे भागों में, पूरे हिस्से के अंदर उसने पहुंचा दिया है। अब पोटास था ना वो उसका असर खत्म हो चुका है, अब इससे आगे आपको पोटास दोबारा देना होगा। इसके अंदर सबसे बढ़िया माध्यम है पोटास की पूर्ति का। आप इस टाइम के ऊपर या तो एनपीके 05234 सबसे बढ़िया आपको रिजल्ट देगा, ये कीजिए, या फिर एनपीके 0050 या फिर एनपीके 13045 की। मतलब आपको पोटास है ना वो ऊपर से फोलियर स्प्रे के माध्यम से आपको देना है। इस टाइम के ऊपर पोटास की पूर्ति जितनी अच्छे से पौधे के अंदर होगी तो एक तरफ जहां पर आपका पौधा है वो स्ट्रेस से बचा रहेगा। अगर आपके 1-2 दिन सिंचाई के अंदर भी लेट हो जाती तो भी पोटास है ना फसल को पर्यावरणीय तनाव, स्ट्रेस से बचा लेगा। दूसरा, इस टाइम के ऊपर आने वाले फूल और फूल से बनने वाले जो फल है ना उनको भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा और जो फ्रूट क्वालिटी होगी, जो आपका टमाटर आगे जाके बनेगा उसका साइज होगा वो मोटा होगा, अच्छा चमकीला
निकला होगा, बाजार में जाके उसके बढ़िया रेट मिलेंगे। तो भैया पोटास की इस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, और सबसे ज़्यादा इस टाइम के ऊपर पौधे को जितने भी आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, उनको पोटास कहीं ना कहीं फ्लावर तक या फ्लावर से फ्रूट तक पहुंचाने का काम है वो पोटास करेगा। दिन के अंदर पौधा जितना भी भोजन बनाएगा सूर्य के प्रकाश से नीचे, जड़ों से जितना भी वाटर और मिनरल्स वो लेगा, उन सभी को पोटास है ना पौधे की हर एक हिस्से तक पहुंचाने का काम है ना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो पोटास करेगा। तो पोटास की पूर्ति कर दीजिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ेगी, वो है बोरोन। देखिए बोरोन की बिल्कुल थोड़ी की आवश्यकता पड़ती है। अगर बोरोन की कमी हो जाती तो ये थोड़ी आवश्यकता ही ना आपकी फसल के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान देकर चली जाएगी। इसकी अधिकता भी अच्छी नहीं है, इसकी कमी भी अच्छी नहीं है। तो इसके अंदर आपको 20% वाला बोरोन लेना। जो भी आप ये स्प्रे कर रहे हो फोलियर, जो भी एनपीके की स्प्रे आप करो, एनपीके 13-0-45 है, 0-52-34 है, या फिर आप एनपीके 0-0-50 इस तरह की, या 12-61-0 जो भी आप स्प्रे कर रहे हो, उसके अंदर आपको 1 लीटर जो आपका पानी जो लग रहा है स्प्रे के अंदर, जैसे कि आप 150 लीटर पानी पर एकड़ के हिसाब से खर्च करने जा रहे हो, तो आपको 150 ग्राम बोरोन 20% वाला है वो इसी स्प्रे के अंदर मिला लेना है और अपने खेत के अंदर स्प्रे कर देना है। फिर देखिए आपकी फसल के अंदर भैया एक भी फूल है ना वो ड्रॉप नहीं होगा, फूल से सभी फल बनेंगे। इसके अलावा आप हो सके तो सीवीड एक्सट्रैक्ट, जैसे कि आप सिंजेंटा कंपनी का ईशबियोन आता है, या फिर पीआई कंपनी का बायोविटा आता है, इस तरह का कोई भी सीवीड एक्सट्रैक्ट जो कि कहीं ना कहीं फसल को पर्यावरणीय तनाव से बचाता, उनको भी आप अपनी फसल के अंदर इसी स्प्रे के अंदर मिला के स्प्रे कर सकते हो। बाकी आपको इस टाइम के ऊपर जो ध्यान रखना है, एक तो अपने खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी बना के रखनी है, सिंचाई है वो टाइम टू टाइम करनी है। दूसरा आपको इस टाइम के ऊपर फॉस्फोरस, पोटास, बोरोन, इनकी पूर्ति आपको इस टाइम के ऊपर जरूर कर देनी है। फिर देखिए आपकी फसल के अंदर भैया एक भी फूल नीचे नहीं गिरेगा। दूसरा फूल से बनने वाले फल है ना उनकी संख्या आप देख के अचंभित रह जाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।